शरीर तुम जिसको कह रहे हो, ये भी पदार्थ का एक रूप है। पदार्थ का स्वरूप बदलता है, ये उसका स्वरूप है। चलिए थोड़ी सी आपके शरीर की यात्रा मैं कहती हूं। शरीर तुम्हारा पैदा हुआ है अन्न से। तुम्हारी माता ने अन्न खाया तो उसके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रोसेस से रज बना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते ओवा। पिता ने अन्न खाया, अन्न खाकर उसके शरीर में बना स्पर्मेटोजा, स्पर्म छोटा शब्द इसका। अन्न से मां में रज, पिता में वीर्य बना। इन दोनों के समागम होने से इस रज और वीर्य का मिलन हुआ और यहां से कंसेप्शन हुई, मां के गर्भ में गर्भाधान हुआ। मां के गर्भ में आए हुए इस बहुत नन्हे, अब इतना अगर कभी, अगर क्यों, यहीं आश्रम में आपको हम एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे जिसमें 5 मिनट का जो भ्रूण होता है उसकी शक्ल क्या होती है हम वो भी दिखाएंगे। यहां सरोवर में तुमने देखा छोटी 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 मछलियां आजकल बहुत सी हो रखी, ये भी बड़ी हैं उसके हिसाब से। 5 मिनट का, 10 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 4 दिन का, 4 महीने का, भ्रूण की जितनी यात्रा है उसकी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री। तस्वीरें हैं, फोटोग्राफ है। मां के गर्भ में इस भ्रूण की पालना की किसने? अन्न ने। मां अन्न खाती रही, मां के द्वारा भ्रूण तक पहुंचता गया और उसके सारे शरीर की कॉम्प्लिकेटेड रचना प्रकृति करती गई। जन्म हुआ, जन्म होने के बाद अब इस बालक ने स्वयं से अन्न खाना प्रारंभ किया। अब वही अन्न खा के वो 1 महीने का, 2, 4, 6, 1 साल का, 2 साल का, हैप्पी बर्थडे होता जा रहा है, शरीर बड़ा होता जा रहा है। किससे बड़ा हुआ? अन्न से। पला अन्न से, मरा, चिता में पहुंचा। चिता में पहुंचते ही क्या हुआ? विघटन। अग्नि ने शरीर के सारे पानी को सुखाया, मांस को जलाया, चमड़ी को जलाया, चर्बी को जलाया और हड्डियों में जो नरम हड्डियां हैं उनको भी जलाया। बची मुट्ठी भर राख। अब जो इतना बड़ा शरीर था वो एक मुट्ठी में आ गया। वायु वायु में मिल गई, आकाश आकाश में मिल गया, लीन हो गया सब। वायु से ही जल बना। ये जो बाकी मुट्ठी भर राख बचती है उसको परिवार के लोग, कोई गंगा में डाल देता है, कोई कहीं जमीन में दबा देता है, उस पर पेड़ लगा देता है। अब जो शरीर का शेष बचा भाग पानी में डाला, गंगा में डाला, वहां क्या होगा? वो जो बचा हुआ है वो कहीं जमीन में सेटल हो जाएगा और फिर यही गंगा का पानी खेतों में जाएगा और फिर जब खेतों में जाएगा फिर अन्न की उत्पत्ति होगी। फिर अन्न उत्पन्न होगा, फिर इस अन्न को कोई खाएगा, फिर खाए हुए अन्न से रज और वीर्य पैदा होगा। प्रोसेस देख रहे? कुछ काल पहले तुम्हारा शरीर नहीं था पर तुम थे। कुछ काल बाद यह शरीर का फॉर्म बदलेगा। असल में शरीर का भी नाश कहां है? शरीर का भी फॉर्म बदल जाता, आकार बदल जाता। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फर्दर। थाली में खाना है, सामने गिलास में पानी है, आप कह रहे हो ये खाना किसका है? ये क्या बोलते हो? ये इदम। माँ ने कहा भैया तुम्हारे लिए खाओ, पत्नी ने कहा तुम्हारे लिए ही खाओ,
अब तुमने खाया, जिस खाने को ये कह रहे थे वो खाना मुंह के अंदर जाते ही हो गया अहम। जब तुम कहते हो मैं, इस मैं में वो जो पानी अंदर गया है वो भी है, जो रोटी गई, दाल गई, सब्जी गई, दूध गया, चाय गई, पेट में जाते ही वो भी मैं हो गया। थाली में था तो कह रहे थे ये पानी किसका है? भाई जो पी ले उसका है। तुमने वो पानी उठाया, पी लिया। अब तुम ये नहीं बोलते हो कि मेरे पानी में ये जो पेट में ये जो पानी है, या नहीं कहते हो इस शरीर में जो पेट है, उस पेट में जो रोटी गई है वो रोटी हजम हो रही है, और वो रोटी, तुम ये नहीं बोलते हो जैसे ही अंदर गया वो मैं हो गया। ये से मैं जो खाया है उसका जो सार है, जो न्यूट्रिएंट है, वो शरीर में मिलेगा। क्या होगा? रक्त, मांस, हड्डियां, नाखून, बाल सब उससे बन जाएंगे, शरीर का हिस्सा हो गया खाया हुआ भोजन आपका। जो असार था वो बाहर निकल जाएगा, यूरिन और फीसिस से, पसीने से वो बाहर निकल जाएगा। थाली में था तो कहा ये, खाया तो कह रहे मैं। क्लियर हो जाओ, या तो जो थाली में है उसको भी कहो मैं, और या तो जो यहां आया है उसको भी कहो ये। खाया हुआ जब आपने शरीर से असार निकाला, मूत्र है, मल है, जब निकाला, अब तुम फिर डायलॉग बदलोगे, फिर कहोगे ये आय हाय गंदा। ये भोजन है, शरीर में गया तो मैं, शरीर से बाहर निकाला तो फिर ये। अच्छा, आप जो मल शरीर से बाहर निकालते हो, कई जगह पर अक्लमंद लोगों ने इसी ह्यूमन वेस्ट से बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी शुरू कर दी। भारत में कई एक जगह प्लांट ऐसे लगे हैं और सफलतापूर्वक आदमी के त्यागे हुए मल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही। बायोगैस प्लांट गोबर से बनते थे, सबने सुना था। बल्ब जलते थे, चूल्हे जलते थे, सबने सुना था। पर किसी अक्लमंद ने अकल लड़ाई, उसने कहा अगर जानवर के गोबर से ये संभव है तो आदमी का भी तो गोबर बहुत काम का हो सकता है। नया नगर ये बसाया गया था तो यहां पर शौचालयों से पाइपलाइन निकाल करके उस प्लांट तक पहुंचाई, और वहीं से उन्होंने फर्स्ट क्लास खाद भी बनाई, बिजली भी पैदा की। अब वो जो खाद बनी है उसको वो डाल रहे हैं खेतों में, फिर वापस बनेगा अन्न, फिर उसी को खाओगे। साइकिल है। तंत्र में, तंत्र में वो कहते हैं ये मैं, इसमें किसको अपवित्र कहें और किसको पवित्र कहें? सब पवित्र, सब पवित्र, कुछ अशुभ है ही नहीं। ये गंदा है, ये चंगा है, ये भेद ही कोई नहीं। ये से मैं से ये, तो शरीर की भी फॉर्म बदलती जा रही। तो हम यह कह सकते हैं पदार्थ में भी मृत्यु नहीं होती, सिर्फ फॉर्म बदलती। तुम्हारा शरीर जब 1 मिनट या 1 घंटे का था तो उस समय
कह सकते हैं कि मच्छर का जो लार्वे है उससे बड़ा नहीं होता। अभी इतना लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन उस स्थिति से इस स्थिति तक आने में तुम्हारे शरीर का आकार ही तो बदला है। 1 घंटे का भी जो भ्रूण है वो आया कहां से? कहा रजवीर्य से। रजवीर्य कहां से आया? कहा अन्न से। तो अन्न से ये शरीर बनता है और अन्न में ही मिट्टी में वापस मिलके फिर मिट्टी के द्वारा अन्न में परिवर्तित हो जाता है। अन्न से जो बना पला बढ़ा उसी देह को अन्नमय कोश भी कहते, उसी को अन्नमय कोश भी कहते। कोश कहते हैं खजाने को। द बॉडी विच इज मेड फ्रॉम अन्न इज कॉल्ड अन्नमय कोश। वाह, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, पहले मैं भी था, तू भी था, ये राजा भी थे। शरीर मिटे बदले फिर पैदा हुए, मिटे बदले फिर पैदा हुए, ये प्रकृति का खेल चलता रहता है। ऐसा कभी काल न था जब तू न था, जब मैं न था, जब ये न थे। पर तुम्हें वो समय याद है? नहीं। तो जब तेरे को पिछला याद नहीं तो तेरे को अगला कहां से पता चलेगा? अब ये मार रहे हैं, जो अर्जुन ने कहा था ना नरक में जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएगा, वो कह रहे गधे क्या वर्ण संकर होगा, क्या नरक होगा? परिवर्तन होता है। मृत्यु एक परिवर्तन है, जन्म एक परिवर्तन है। जन्म से लेकर के वृद्ध होने तक, या कहो जन्म से लेकर मृत्यु तक भी शरीर में बदलाव 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 होता रहता है। ये बदलाव कुछ सालों में नहीं आता, क्षण क्षण में हो रहा है। हर क्षण में परिवर्तन होता जा रहा है। जैसा सुबह था तुम्हारा शरीर, क्या अभी भी वैसा ही है? अब तुम बाहर का चौखटा देख के कहते हो नहीं वैसा ही है, पर वैसा नहीं। रक्त में परिवर्तन, मांस में परिवर्तन, यही तो परिवर्तन है जो एजिंग प्रोसेस को, शरीर बूढ़ा होता है, अगर बच्चा है तो बड़ा होता है, जवान होता है, जवानी से फिर मध्य से फिर बुढ़ापे में, और बुढ़ापे में आते आते ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो स्पाइन भी संकुचित होने लग जाती है। जब रीढ़ की हड्डी संकुचित होती है तो इसका अर्थ यह है कि बाकी हड्डियां भी संकुचित हो रही, तो हाइट कम होने लग जाती। अमेरिका में एक हमारी वक्ता है, वो जितने बार मिलती है, क्योंकि पहले जब भी उसने मिलना, 4 साल से कुछ मुलाकात है उसकी, तो जितनी बार मिलती हूँ कि मैं 1 सेंटीमीटर और कम हो गई, मैं 1 सेंटीमीटर और कम हो गई। इस बार मिली तो कहती नहीं, इस बार वही हूं, उतना ही है नाप, कम नहीं हुआ, स्क्वीज अप हो रहा है। अतः परम क्यम सर्वे ना भविष्यायाम, इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। क्या ऐसा होगा? कौन कहता है ऐसा होगा? रहेंगे, किसी ना किसी और रूप में रहेंगे। ये शरीर को तुम जलाओ, इस शरीर के अंदर मौजूद अग्नि, इस शरीर के अंदर मौजूद वायु, जल, पृथ्वी, इन भूतों के साथ मिल जाएंगे, मतलब फिर हम कहीं खेतों में लहलहाएंगे, कहीं किसी पेड़ में मुस्कुराएंगे, किसी जानवर ने पी लिया तो जानवर का शरीर हो जाएगा। भूत, शरीर का जो भूत है, भूत माने एलिमेंट, शरीर जिन तत्वों से बना है, जब हम एक शरीर को जलाते हैं तो तत्व तत्वों में मिल जाते हैं। मैं एक बौद्ध भिक्षु की
जीवन कथा पढ़ रही थी, उनने लिखा कि मेरे पास एक दादा और पोता आते थे। फिर एक दिन मालूम हुआ कि उस पोते का शरीर शांत हो गया है। तो कहते मैंने तुरंत दादा को फोन करके कहा कि तुम उसकी क्रेमेशन इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में लेके गए थे। बोले तुम उसकी एशिस को लेके तुरंत यहाँ आश्रम में पहुंचो। वो आ गए तो उन्होंने एक खड्डा खोद के रखा हुआ था। उसने कहा एक काम कर, ये एशिस जो हैं, ये जो बाकी शरीर के अवशेष हैं वो इसमें डाल दे। उन्होंने उसमें डाल दिया और उसके ऊपर उन्होंने एक पेड़ लगवा दिया और कहा तीसरे चौथे दिन आना, पानी डालना, ताकि ये जो नन्हा सा पेड़ हमने लगाया है ये चले। और लगवाते हुए कहा देख तेरे पोते की अस्थियां हैं अब इसमें हमने पेड़ लगाया, पानी डालेंगे तो धीरे धीरे पेड़ की ये जड़ें फैलेंगी और मिट्टी से जब वो अपनी पौष्टिकता को खींचेगी तो इन एशिस का भी एक अंश इस पेड़ में जाएगा। पहला शरीर कोई और था, अब जल्दी ही तेरे प्यारे का शरीर बदल जाएगा, इस पेड़ में हो जाएगा। वो जितने बार आए, हर 3 दिन में आए, बोले पानी दे, किसको दे रहा है? पेड़ को। पेड़ बड़ा होता चला गया। कहते देख फॉर्म बदल गई। The form has changed and the one who is the essence remains the unchangeable. वो शरीर जब था तब भी बदला नहीं था, जब शरीर मिटा वो तब भी बदला नहीं था, जब शरीर ने एक दूसरा आकार ले लिया तत्वगत तो भी वो वही है। The unchangeable always remains unchangeable and that is Brahma. And the one which is going to change, will change, is part of Maya, प्रकृति का हिस्सा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनः इस देह में मौजूद जीवात्मा को देह से भिन्न देखो। यह देह कौमारम यौवनम जरा, बचपने में, जवानी में और बुढ़ापे में। जरा मतलब बुढ़ापा, इन अवस्थाओं से गुजरती है। तथा देहांतर प्राप्ति, और जब देह का अंत हो जाए, जब देह का अंत हो जाए फिर अन्य शरीर प्राप्त होता है। अब इस विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करता है। अर्जुन को शोक किस बात का था? अपने गुरुजनों को कैसे मारूं, उनकी हत्या कैसे करूं। वो कह रहे हैं क्या बोल रहा है तू? शरीर तो सिर्फ आकार बदलता है, परिवर्तन होना यह शरीर का स्वभाव भी है और नियम भी। क्या आप इस नियम को बदल सकते हो? क्या इस नियम को कोई ऋषि मुनि गुरु बदल सकता है? अब इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। योग मार्ग में, हठ योग में, योगी नेचर की, प्रकृति के इस परिवर्तन की कोडिंग को समझ जाता है तो अगर वो चाहे तो अपने शरीर के साइकिल को वापस घुमा लेगा। वृद्ध है फिर बच्चा कर सकता है उसी शरीर को। मैं ऐसे ही एक योगी से मिली हूं जिन्होंने
सहजता से और बड़ी सरलता से इस बात को स्वीकार किया कि उनके पास यह ज्ञान है। आज उनकी आयु 118 साल की। और संभवतः अगले महीने हमारी उनसे फिर से मुलाकात होने वाली है, क्योंकि वो भी बहुत दिनों से याद कर रहे हैं और हम भी उनको याद कर रहे हैं। फोन नहीं आता है, कोई ईमेल नहीं होता है, इस भूल में मत रहना। ना फोन है ना ईमेल। आपने यह बात कही कि अगर चाहूं तो इस शरीर को वापस रीजनरेट करके युवा बना दूं, परंतु करूंगा नहीं। कारण सिर्फ इतना, कहते हैं ये प्रकृति का उल्लंघन है। प्रकृति का उल्लंघन है। प्रकृति ने यह शरीर बनाया ही है कि बच्चा हो, फिर जवान हो, फिर बूढ़ा हो, और हमें इस प्रकृति के नियम को तोड़ना नहीं। कह रहे आज कहीं यह बात मीडिया तक लीक हो जाए कि यह योगी अपने शरीर को रीजनरेट कर सकता है, सारे सेल्स वापस से युवा कर सकता है। वो कह रहे मेरा तो जीना मुश्किल कर दे, सांस लेनी। और अमीर तरीन जो बुढ़े हैं वो आ जाएंगे कि जितना मर्जी पैसा ले लो, हमको वापस जवान कर दो। बोले ऐसा कुछ हमें करना नहीं। ऐसे योगी के पास इच्छा मृत्यु की शक्ति भी होती। वो चाहे तो जितना लंबा चाहे वो जिए। रामकृष्ण परमहंस को जिन्होंने ज्ञान दिया था, तोतापुरी जी महाराज, वो 450 साल जिए। 450 साल में जाके उन्होंने अपना यह शरीर त्यागा। चल रहा, पर हम कहते हैं 4 दिन जिए, कि 4 साल जिए, कि 40 वर्ष जिए, कि 80 साल जिए, कि 800 साल जिए, कि 8 लाख साल जिए। एक दिन तो फिर शरीर छोड़ेगा ही। अंततः शरीर जिन तत्वों से बना है उन्हीं तत्वों में लीन होगा। तो इस शरीर के बूढ़े होने पर, मरने पर क्या शोक करे? क्या शोक करे? अज्ञान के कारण इस शरीर में मैं ही हूं ऐसा भाव करते हो। यह देह मैं हूं, मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, ये भाव करते हो। पर ये तो तेरा अज्ञान है। इस पंच भौतिक देह में मौजूद जीवात्मा देह से भिन्न है, अलग है। पंच प्राण, पंच ज्ञान इंद्री, पंच कर्म इंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन्हीं के समन्वय से आपका यह सूक्ष्म शरीर बना। कर्म इंद्री, हाथों से करना, पैरों से चलना, जीभ से बोलना, मल मूत्र का त्याग जिन इंद्रिय से करते हो सो गुदा और उपस्थ, यह भी कर्म इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में हैं। वहां से स्थूल में आई हैं। सूक्ष्म जब आया इस स्थूल शरीर में तो हाथ चलने लगे, पैर चलने लगे, जीभ बोलने लगी। सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति का कार्य है और स्थूल शरीर भी प्रकृति का कार्य है। पर यूं जानिए, ये स्थूल शरीर है बाहर का खोखा। अब इसमें जो सूक्ष्म शरीर प्रविष्ट हो जाएगा वो अपनी उन इंद्रियों का पसारा इस
देह में डाल देगा। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना और त्वचा इंद्री से ठंडे गर्म को, कोमल कठोर को महसूस करने लगता है। मृत्यु की घड़ी में जब सूक्ष्म शरीर देह से, इस स्थूल देह से बाहर गया, देह वही है, अब न देखे, न बोले, न सुने, न खाए, न उठे, न बैठे, गई। अब देखिए, तुम्हारा प्यार स्थूल शरीर से होता है कि सूक्ष्म से? सूक्ष्म से। जब तक वो है ना अंदर, तब तक हाय मेरा डैडी, हाय मेरा मम्मी, हाय मेरा बच्चा। सूक्ष्म शरीर बाहर गया, आए है, चलो छोड़ो, निकालो, जलाओ, खराब हो रहा, बदबू आ रही, शरीर बिगड़ रहा। प्यार किससे? स्थूल शरीर से किसी को प्यार नहीं। प्रेम सूक्ष्म से, पर जानते नहीं है। चूंकि सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति स्थूल शरीर से होती है और अज्ञानी स्थूल को तो देखता है पर सूक्ष्म को देख ही नहीं पाता। एक शरीर से दूसरे शरीर, जरा तथा देहांतर प्राप्ति, वृद्ध हुआ, मरा, फिर देह अन्य मिली, अन्य देह एक और मिल गई। कौन सी अन्य देह और मिल गई? स्थूल देह और मिल गई। पर जो जीवात्मा पूरे पुराने शरीर में था, उससे पुराने में, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, वही अब इस वाले शरीर में भी है। जो सूक्ष्म शरीर पहले के शरीरों में था, वही इस वाले शरीर में। इसीलिए तो कभी कभी अचानक से तुम किसी को मिलते हो और वो इतना प्यारा लगता है, अब तुम जानते भी नहीं हो, ऐसे पहचान नहीं, परिचय नहीं, पर बड़ा अपना लगता है। मालूम क्यों? किसी जन्म में तुम और वो बहुत निकट रहे हो। देह छूटते ही सूक्ष्म शरीरों की यात्राएं पता नहीं किन किन दिशाओं में चली जाती है, और पुनः जब मिलते हो तो उस देह के अंदर जो है उससे तो पहचान कुछ हो रही है, पर इसके शरीर से कोई पहचान नहीं हो रही। इसलिए आप चाह के भी उसको मिल नहीं पाते, पर दिल में इच्छा होती है ये बंदा मिल जाए तो बड़ा आनंद हो जाए। तुम इस पृथ्वी पर नए नहीं हो, बड़े पुराने हो। और सच तो यह भी है कि हो सकता है जो बात तुम मेरे से सुन रहे हो, शायद ऐसी ही ज्ञान की बातें तुमने वेद व्यास से सुनी हो, कृष्ण से भी सुनी हो, कृष्ण के भी काल में रहे हो, नानक के काल में भी जन्मे हो, ईसा के समय पर भी पैदा हुए हो। क्योंकि यह सूक्ष्म शरीर की जैसी वासना होती है वैसा ही उसका जन्म होता है। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 013022165000 व 013022165001।